एक बार फिर से स्वागत है आपका उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। डी फार्मा सेकेंड ईयर 2025 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करें। सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। चलिए आज का देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देखो, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट डू मीन द टीपीएन। टीपीएन का मतलब एक चीज कह सकते हैं, फुल फॉर्म क्या है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता क्या है और इसके कितने टाइप्स है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और क्या क्या इसके एमसीक्यू पॉसिबल्स है जो पूछे जा सकते हैं, उनको हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखो, आपने देखा होगा सबसे पहले आता है कि एक चीज, इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं कि ये होता क्या है। बहुत सारे देखे होंगे कि इस कंडीशन में दिया जाता है, जैसे आप मान लो कोई बेहोश हो गया, बेहोश को अगर मान लो खाना दोगे तो खा पाएगा, हाँ या ना बताओ। अगर हाँ आपका जरूरत है तो किस तरह से खा पाएगा, अगर ना है तो क्यों नहीं खा पाएगा, ये आप मुझे कमेंट में बताओ कि रीजन क्या है। चलो देखते हैं सबसे पहले आप क्या टीपीएन होता है क्या है। टीपीएन का मतलब होता क्या है कि अगर फुल फॉर्म देखें तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अच्छा, पेरेंटल हम लोग कब यूज करते हैं बताना। पेरेंटल जब हम लोग यूज करते हैं, जब या फिर कह लीजिए आईवी या तो फिर आईएम में देते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जब हम लोग पेरेंटल, मेनली हम लोग पेरेंटल प्रोडक्ट तब भी यूज करते हैं जब हम लोग इंजेक्शंस का कोई प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। देखो, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज आल्सो नोन एज इंट्रावेनस या आईवी न्यूट्रिशन। फीडिंग इज अनदर मैटर ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन इनटू योर बॉडी थ्रू वेन। जब आपको देखे होंगे कि जब क्या होता है कि लोग कोमा में चले जाता है या होश में नहीं रहता या डाइजेशन उसका सही तरीके से काम नहीं कर पाता, तो जिंदा रहने के लिए कोई तो चीज देना पड़ेगा ना। उस कंडीशन में हम लोग देते हैं आईवी, मतलब कह सकते हैं जो नस के द्वारा हम उसे क्या करते हैं कि खाना प्रोवाइड करते हैं। इसे हम लोग आईवी न्यूट्रिशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर मान लो एप्पल को पूरा का पूरा दे दोगे तो नहीं ना डाइजेशन कर पाएगा, उसके लिए हम लोग पीस के देते हैं या सही तरीके उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो देते हैं, जो उसमें डाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़े। तो टोटल हमने जाना कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है, एक तरह का हम लोग इसे इंट्रावेनस या आईवी न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग खाना प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे बॉडी जो है जिंदा रहे। चलिए, इन अदर वर्ड इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर पेशेंट हु डू नॉट हैव फंक्शनिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हु हैव डिसऑर्डर रिक्वायरिंग कंप्लीट। मतलब कह सकते हैं कि अदर वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि कब देते हैं, किस तरह का पेशेंट देते हैं, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब जीआईटी जिसका काम नहीं करता, जिसका स्टमक में डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाता या उसमें अगर कुछ डाल दें तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि टीपीएन देते हैं। देखो, टीपीएन का मतलब ही ये चीज होता है आउटसाइड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। टीपीएन का मतलब क्या है, आउटसाइड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हम लोग ऐसा खाना देते हैं, ऐसा चीज देते हैं जो ऑटोमेटिक बॉडी में डायरेक्ट यूज हो जाए। जैसे कि एग्जांपल मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ले लो, ये सारी चीज क्या हमारे बॉडी में जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, फाइनली एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पर टीपीएन क्या है, एक तरह कह सकते हैं कि एक तरह का मेथड है या चीज है जिसमें जब जीएसटी मतलब आपका डाइजेशन सिस्टम जब काम नहीं करता, उस कंडीशन में हम लोग देते हैं। और किसके थ्रू देते हैं, हम लोग नस के थ्रू देते हैं, वेनस के थ्रू देते हैं, आर्टरी के थ्रू नहीं देते हैं। क्या, वेनस के थ्रू। कुछ केसेस में आर्टरी के थ्रू भी हम लोग देते हैं, लेकिन मेनली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग वेन के थ्रू देते हैं। देखो, अब बता, टीपीएन इज ए मिक्सर ऑफ सेपरेट कंपाउंड। क्या है टीपीएन, क्या है, एक तरह का मिक्सर है, सेपरेट कंपोनेंट विच कंटेन लिपिड, इमल्सन, डेक्सट्रोज, एमिनो एसिड, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, ट्रेस अमाउंट। देखो, हम लोग जो मान लो कि डाइजेशन हम लोग कुछ खाते हैं, एप्पल ही ले लो, उसमें मैग्नीशियम्स होते हैं, आयरन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें पाया जाता है। वही चीज क्या है फाइनली हमारे ऑब्जर्व करता है और ब्लड में देता है। अगर मान लो उस चीज को हम लोग डायरेक्ट निकाल के अगर बॉडी में दे दिया जाए या फिर हम लोग यहाँ पे दे दें, सिंपल सी बात है, वही चीज हमारे बॉडी को मिली और बॉडी जिस तरह से फंक्शन कर रहा फंक्शन वो काम करता रहेगा। तो उसमें हर चीज होना चाहिए, जैसे कि आपको पानी भी होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, एमिनो एसिड्स भी होना चाहिए, तभी सही तरीके से काम करेगा ना, अदरवाइज नहीं ना करेगा। तो इसमें क्या होता है, एक तरह का मिक्सर होता है जिसमें हमारे पास क्या क्या रहता है, एक बार रिपीट करना, लिपिड, इमल्सन, डेक्सट्रोड, एमिनो एसिड्स, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट भी इसमें रहता है। ठीक है, देखो, टीपीएन कंपोजिशन शुड एडजस्ट टू फुलफिल इंडिविजुअल पेशेंट नीड। मतलब क्या है, टीपीएन कंजम्पशन अलग अलग चाहिए कि पेशेंट का अलग अलग फीड करते हैं, अलग अलग वेट के हिसाब से। मान लो बच्चा है तो उसमें अलग देंगे, बच्चे को अगर मान लो कि ज्यादा अमाउंट में दे देंगे तो नहीं ना होगा। बच्चे को अगर मान लो बच्चे का जो खाना है वो अगर हम लोग बड़े को दे दे तो उसका पेट भरेगा नहीं ना, उसका बॉडी के रिक्वायरमेंट नहीं ना फुलफिल कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा कि अलग अलग कंपोजिशन देते हैं अलग अलग पेशेंट के नीड के हिसाब से। ठीक है, देखो,
द थ्री मैक्रोन्यूट्रिएंट ट्रिपियन आर, मतलब हम लोग क्या करते हैं, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं। अब देखो कौन कौन सा आता है, लिपिड इमल्सन देते हैं, दूसरा हमारे पास प्रोटीन्स देते हैं, फिर आता है हमारा डेक्स्ट्रोन। मेनली 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं, माइक्रो नहीं मैक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं, मतलब ये बड़े अमाउंट में होता है हमारे पास, ज्यादा में होना चाहिए, लिपिड, प्रोटीन एंड डेक्स्ट्रोन, ये याद रखना आपको, ठीक है। चलो अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। 3 हमारे पास पर गया, पता चल गया कि हम लोग जो टीपीएन में क्या देते हैं, मेनली 3 हम लोग देते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। कौन कौन सा आता है, पहला आता है लिपिड इमल्सन। लिपिड इमल्सन मतलब क्या, इट प्रोवाइड, चलो, इट प्रोवाइड कैलोरी एंड प्रिवेंट फैटी एसिड डिफिशिएंसी। लिपिड क्या करेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है। हम लोग 3 चीज देते हैं, पहला हमारे पास लिपिड इमल्सन है। लिपिड इमल्सन कम क्या करेगा, लिपिड इमल्सन देते हैं तो ये कैलोरी प्रोवाइड करेगा और फैटी एसिड्स का जो है उसकी कमी नहीं महसूस होने देगी हमारी बॉडी। देखो, इसेंशियल फैटी एसिड डिफिशिएंसी में डेवलप विद इन 3 वीक्स ऑफ फैट फ्री टीपीएन। अगर मान लीजिए हम लोग 3 हफ्ते तक अगर हम लोग टीपीएन में लिपिड इमल्सन नहीं दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फैट की कमी हमारे बॉडी में होने लगेगी। लेकिन कितने दिन के बाद, 3 वीक के बाद, मतलब कह सकते हैं 21 दिन के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा बॉडी में, अगर टीपीएन इमल्सन नहीं दिए, लिपिड इमल्सन, फैट की कमी होने लगेगी। देखो फैट भी बहुत जरूरी है हमारे बॉडी में, फैट प्रोटीन में फैट सॉल्युबल्स, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं कि फैट अगर नहीं होगा तो सॉल्युबल्स नहीं होंगे। अब देखो 25 to 30% ऑफ टोटल कैलोरी आर फॉर्म ऑफ लिपिड, मतलब कह सकते हैं कि 20 to 30 ऑफ टोटल कैलोरी आर इन फॉर्म ऑफ लिपिड। मतलब अगर कैलोरी जो बात करें 25 से 30 जो है हमारे पास टोटल कैलोरी किसके फॉर्म में रहता है, ये हमारे लिपिड फॉर्म में रहता है। चलिए अब आता है हमारे पास प्रोटीन। ये सॉल्यूशन कंटेन इसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड एक्सेप्ट आर्गिनिन एंड ग्लूटामाइन और आर्गिनिन नहीं कंटेन होता। देखो प्रोटीन क्या है, इसमें इसेंशियल और नॉन एसेंशियल हमारे पास एमिनो एसिड्स कंटेन करता है, जिसमें आर्गिनिन और ग्लूटामाइन नहीं रहता। हेल्दी एडल्ट रिक्वायर्ड, देखो ये चीज याद रखना है कि कितना क्या जाता है, इसमें प्रोटीन कितना चाहिए। अगर हेल्दी कोई मैन है तो उसको 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर केजी पर डे। मतलब अगर मान लीजिए कि सिंपल सी बात है 60 किलो है तो 60 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए कम से कम पर डे, ठीक है। ये हमारे पास केजी, किसी का 50 है तो बताना, अगर 50 केजी उसका वेट है तो एक दिन में कितना प्रोटीन उसे चाहिए बताना। चलो ये मुझे कमेंट में बताओ। फिर आता है क्रिटिकल इल पेशेंट रिक्वायर्ड, अगर मान लीजिए कोई क्रिटिकल ज्यादा बीमारी है तो वो 1.5 ग्राम चाहिए, 1.5 ग्राम पर केजी पर डे। पर केजी पर डे मतलब ये चीज है कि 1 केजी है तो यहाँ पे इंटू कर देंगे, 10 किलो का है तो 10 में इंटू कर देंगे, 20 है तो 20 का यहाँ पे हम लोग इंटू कर देंगे। पेशेंट विथ क्रोनिक रीनल फेलियर गिवन 0.6 to 8 ग्राम पर डे। देखो ये चीज तीनों याद रखना है। पहला कंडीशन में ये चीज अगर हेल्दी ह्यूमन है तो उसके 0.8 से 1 ग्राम तक हम लोग पर केजी पर डे देंगे। अगर कोई ज्यादा इल पेशेंट है, क्रिटिकल स्टेज है, तो उसके लिए 1.5 ग्राम पर केजी पर डे देंगे। अगर कोई रीनल मतलब किडनी अगर फेलियर है तो उस कंडीशन में 0.8 से लेके 0.6 से लेके 8 हम लोग देंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमने 3 कंपाउंड देखा था, नेक्स्ट आता हमारे पास कार्बोहाइड्रेट provide through the dextrose monohydrate is a variety of concentration most commonly 40%, 50% and 70%। इसका क्या आता है कार्बोहाइड्रेट्स का, मतलब हम लोग डेक्स्ट्रोज जो देते हैं वही कार्बोहाइड्रेट का फुलफिल करता है। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन मैक्सिमम रेट 5 to 7 mg ग्राम पर मिनट, मतलब इतना हम लोग ग्लूकोज रेट का देंगे। एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट कैन रिजल्ट हाइपरग्लिसेमिया, अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देंगे तो उस कंडीशन में हाइपरग्लिसेमिया हो जाएगा, मतलब कि हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बनने लगेगा। तो यहाँ पे हमें इतना ही देना है कि 5 से लेकर 7 mg ग्राम पर मिनट हमें देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। तीनों का हमें पता चल गया। चलो अब आता है इलेक्ट्रोलाइट्स भी तो चाहिए हमें भाई, बॉडी के लिए सोडियम्स चाहिए, पोटासियम चाहिए, कैल्शियम्स चाहिए। ये हमारे पास क्या आता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन्स देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रेस एलिमेंट एंड विटामिन्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट। देखो माइक्रो वो था मैक्रोन्यूट्रिएंट, MACRO, मैक्रो मतलब बड़ा बड़ा, वो मेनली 3 था हम लोगों ने पढ़ा, लिपिड पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा और कार्बोहाइड्रेट या फिर डेक्स्ट्रोज के लिए। अब आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट जो छोटे छोटे थोड़ा सा अमाउंट में चाहिए। देखो ट्रेस अमाउंट एंड विटामिन्स डोजिंग कैन अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन डेली रिक्वायरमेंट।
हम क्या करते हैं इसमें ट्रेस अमाउंट या फिर जो विटामिन होते हैं उसको अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम लोग देते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स रिकमेंडेड पर लीटर ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट पर लीटर जो है पेरेंटल न्यूट्रिशन के हिसाब से देते हैं। देखो यहाँ पे आपको मिली इक्विवेलेंट में दिया हुआ, अगर सोडियम है यहाँ पे तो सोडियम हमारे पास 100 से 150 चाहिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, ये आपको याद रखना। देखो मैग्नीशियम कितना चाहिए 8 से 24 मिली इक्विवेलेंट चाहिए, कैल्शियम हमारे पास 10 से 20 चाहिए, 50 से 100 चाहिए पोटासियम, और यहाँ पे 15 से 30 हमारे पास मिली इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपको 3 चीज याद रखना है कि हम लोग पेरेंटल में 2 चीज देते हैं, एक हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। 2 चीज आपको अच्छे से याद रखना। देखो इसका अगर नोट्स आप अगर मंगाना चाहते हैं इसी चीज का तो आप सेकेंड ईयर में अगर है तो आपको सारे के सारे अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाता है। अगर इंडिविजुअल मंगाना चाहो तब भी मिल जाएगा आपको, तो आपको कॉमनली पैकेज लेवल तब भी आपको बुक का आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आगे मैं बता दूंगा कि ऐप डाउनलोडिंग करके मिल सकता है। चलो अब देखते हैं टीपीएन का एडवांटेज क्या, व्हाट डू मीन, मतलब व्हाट इज एडवांटेज ऑफ टीपीएन, आखिर टीपीएन का एडवांटेज क्या है, क्यों लेते हैं, क्या बेनिफिट है। पहला ये क्या करता है, ये फास्ट एंड इफेक्टिव होता है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें इंजेक्शन से देंगे, आपने देखा होगा टैबलेट खाते हैं और इंजेक्शन कर देते हैं, इंजेक्शन का क्या है तुरंत का तुरंत आपका असर कर देता है, लेकिन टैबलेट में थोड़ा सा टाइम लगाता है। चलिए अब आता है ये लेस मेडिकेशन, इसमें मेडिसिन कम चाहिए क्योंकि डायरेक्ट चला जाता है, डाइजेशन में वेस्ट नहीं हो पाता है। फिर ये क्या करता है, इसमें बॉल जो है अगर मान लीजिए कोई गैस्ट्रो जीआईटी आपका खराब है तो उस कंडीशन में हीलिंग करने का ये काम करता है। ये प्रोवाइड कैलोरी करता है, प्रोटीन करता है, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स करता है। क्या क्या करता है, कैलोरी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल इसमें प्रोवाइड करता है। मेडिसिन कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग देते हैं किसमें, अनकॉन्शियस, जो पेशेंट बेहोश होता है उस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं, लेकिन बेहोश पेशेंट को खाना नहीं दे सकते, लेकिन टीपीएन आप दे सकते हैं, यह इसका एडवांटेज है। अब देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेज भी है भैया, अगर मान लीजिए एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, चलिए देखते हैं। अब डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, ये डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस कर देता है। मतलब देखो एक हम लोग अगर मान लीजिए हमारी बॉडी है ना होमोस्टेटिस पे काम करता है। होमोस्टेटिस क्या है, अपने आप जितना इसको जरूरत है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ऑटोमेटिक मोबाइल देखे होंगे, वो अपने हिसाब से चीजों को सही कर लेता है। सेम इसी तरह हमारे बॉडी होमोस्टेटिस पे काम करता है, जितना जरूरत पड़ता है उतना लेता है, जितना नहीं पड़ता उतना नहीं लेता। तो इसके लिए क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप अगर इंडिविजुअल बाहर से देते तो हमारे बॉडी कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है, उसको मेंटेन नहीं कर पाता। ये क्या करता है हमारे पास, ये थ्रोम्बोलाइसिस कर देता है, कभी कभी ब्लड को क्लॉट कर देता है, मे प्रोड्यूस हाइपरग्लाइसेमिया, अगर मान लीजिए ज्यादा हम लोग शुगर दे देंगे या फिर डेक्सट्रोज दे देंगे तो उसमें आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। इसमें आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग आईवी में दे रहे हैं। ये क्या है, कभी कभी आपको माइनर सर्जरी करना पड़ता है, क्योंकि देखो अगर कभी कभी यहाँ पे देखना, ये जो देखो इस वाले से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखना, ये हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जो सुपर या फिर कह सब क्लेवन जो वेन्स रहते हैं, या फिर सुपीरियर होता है एक इंफीरियर वेन होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको टीपीएन लगाने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि टाइप्स कितना होता है, 2 तरह के हमारे पास होता है टीपीएन, 2 तरह से हम लोग देखते हैं। एक होता है हमारा सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन, दूसरा मतलब पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये दोनों चीज आपका अलग होता है। इसको और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐप में जाके पढ़ सकते हैं। स्टडी प्लान आपको मिल जाएगा, अगर मान लीजिए ऐप हमारे साथ जुड़ते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, डेली लाइव क्लासेस, ईपीडीएफ बुक्स मिल जाएंगे, नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, और साथ में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, एमसीक्यू भी टेस्ट होता है आपका, और साथ में थ्योरेटिकली भी टेस्ट आपको मिल जाएगा। पूरा आपको प्रॉपर एग्जाम गाइडेंस भी आपको एग्जिट एग्जाम गाइडेंस मिल जाएगा। देखो अब देखते हैं, चलो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब तक तो टीपीएन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे पूछ रहा है कि टीपीएन का फुल फॉर्म क्या है, टोटल प्रोटीन न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, फिर आता है हमारे पास टोटल पेरिफेरल न्यूट्रिशन, फिर आता है हमारे पास टोटल पेरेंटल नेफ्रोलॉजी। बताना इसका कमेंट में क्या होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द नॉट कंपोनेंट ऑफ टीपीएन, इसमें पूछ रहा है कौन सा कंपोनेंट नहीं है टीपीएन का। देखो टीपीएन के बारे में बात करें तो 2 तरह का हमने देखा, एक होता माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमने देखा 3 चीज, एक होता लिपिड,
दूसरा हमारे पास प्रोटीन, और तीसरा हमारे पास है डेक्सट्रोज या तो फिर कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब मैक्रो में हमने देखा एलिमेंट्स देखे हैं, विटामिन देखे, और जो एलिमेंट हैं कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये हमारे पास माइक्रो के अंतर्गत आता है। कि लिपिड इवल्सन ये तो है कंपोनेंट, डेक्सट्रोज ये भी है हमारे पास, एमिनो एसिड्स, फिर आता है हमारे पास फाइबर। बताओ इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लिपिड इमल्सन इन टीपीएन। प्राइमरी पर्पस क्या है? देखो इमल्सन देने में अगर हम लोग नहीं देंगे, कितना 3 वीक तक अगर हम लोग लगातार नहीं देंगे तो उसमें क्या होता था कि हमारे पास फैट की कमी हो जाता, मतलब फैटी का कमी हो जाता था। ये चीज याद रखना है। देखो और क्या पे 20 से 30% ये क्या करता है हमारे पास, ये एनर्जी स्टोर करता है या एनर्जी फॉर्म में देता है। ये प्रोवाइड्स, इसको पूछ रहा है किस लिए, विटामिन को प्रोवाइड करता नहीं। ये प्रिवेंट फैटी एसिड एंड डिफिशिएंसी, ये क्या करेगा, फैटी एसिड डिफिशिएंसी को कम करता है। अभी हमने पढ़ा, देखो बताओ आप लोग कमेंट में। फिर आता हम लोग सप्लाई मिनरल्स करता नहीं, मिनरल्स के लिए तो हम लोग अलग यूज करते हैं। फिर आता है डिलीवर प्रोटीन करता है। बताओ इसका पर्पस क्या है कि इमल्सन हम लोग टीपीएन में देते हैं। इसका आंसर क्या करोगे? आंसर अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात है, ये फैटी एसिड को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच पेशेंट रिक्वायर्ड 1.5 ग्राम प्रोटीन इन टीपीएन। हमने टीपीएन का देखा जाए 1.5 किसको देना चाहिए था? हम लोग 3 कैटेगरी में देखा, पहला एक हेल्दी, अनहेल्दी या फिर क्रोनिक। ये 3 चीज आपको याद रखना है। देखो ये हेल्दी एडल्ट्स में देते हैं नहीं, फिर आता हमारा क्रिटिकल इलनेस, फिर आता हमारे पास पेशेंट क्रोनिक रेनल फेलियर, या फिर आता हमारे पास पीरियडिक पेशेंट। इसका आंसर आप क्या करो, पहला है कि हेल्दी ह्यूमन में देते हैं, क्रिटिकल पेशेंट में देते हैं, या पेशेंट क्रोनिक जो रेनल फेलियर है उसमें देते हैं, या पीरियडिक पेशेंट में देते हैं, मतलब बच्चे में देते हैं। अगर इसका आंसर आप क्या करना मुझे कमेंट में बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ टीपीएन। टीपीएन का डिसएडवांटेज क्या है कि ये इंप्रूव करता है न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन का, फिर ये आता है हमारे पास हाइपरग्लाइसेमिया कर देता है, या फिर इनहांस डाइजेशन करता है, या फिर इंक्रीज एनर्जी लेवल कर देता है। बताओ डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा, आप इसका आंसर मुझे बताना क्या होगा डिसएडवांटेज, क्योंकि अभी हमने पढ़ा डिसएडवांटेज इसका होता क्या। देखो इसके जो भी चीज़ें और भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप अपना नाम डाल सकते हैं, ऐप में डालने के बाद आप अपना कोर्स में यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। तो देखो जितने भी चीज़ें हमने करा, टीपीएन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे हल्के में मतलब चीज़ों को कम से कम क्लियर होना चाहिए। देखो सिलेबस में आपको बहुत सारे ऐसे, सिलेबस अगर कंप्लीट होना तो आपको ये चीज़ मिल जाता है हेल्प कि क्या क्वेश्चन लिखना है। पेपर खाली मत छोड़ के आना, अगर कुछ भी लिख दोगे उससे रिलेटेड तो आपको जरूर मार्क मिलता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।